तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है, अलग है और बहुत दिनों से आप लोगों का कमेंट आता रहता था। पूरा कमेंट बॉक्स ही आप लोग भर देते थे कि बा खड़ी पढ़ाओ, बा खड़ी पढ़ाओ, बा खड़ी नहीं पढ़ाते हो। तो आप लोगों के लिए 12 खड़ी की मात्रा लेकर आ गए हैं। देखिए बच्चों, इस बा खड़ी को सिर्फ देखिएगा नहीं, पढ़िएगा नहीं, सुनिएगा भी, रटिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ने में कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है बस एक बार बा खड़ी की मात्रा पढ़ लें, याद कर ले, अंग्रेजी आ जाएगा। ना बच्चा, सिर्फ बा खड़ी की मात्रा पढ़ने से अंग्रेजी नहीं आएगा, इसको रटना पड़ेगा, मात्राओं को मिलाकर पढ़ना पड़ेगा। तो चलो बा खड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। अब आपको मन में आएगा ये तो बा खड़ी की मात्रा बड़ा उल्टा लग रहा है। हमने तो बा खड़ी की मात्रा ये पढ़ा था कि क का के होता है, ख का के एच होता है, ग का जी होता है। यहाँ पर ये कौन सा बड़ा खड़ी की मात्रा है? देखो बच्चों, अंग्रेजी में दो तरह की बड़ा खड़ी की मात्रा होती हैं। एक होता है हिंदी वाला, हिंदी टू इंग्लिश। अब हिंदी टू इंग्लिश क्या है? अगर हमको किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना है, किसी जगह का नाम अंग्रेजी में लिखना है, तो उसके लिए ये हिंदी टू इंग्लिश वाला बड़े खड़ी की मात्रा काम आता है। जैसे मुझे लिखना है वो जा रहा है, अब इसको अंग्रेजी में लिखना है तो कैसा क्वेश्चन लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं ना कि वह जा रहा है। अब देखो ये वाला जो अंग्रेजी हुआ ना, इस तरह की अंग्रेजी को लिखने के लिए आपको कौन सा मात्रा काम आएगा? आपको ये वाला मात्रा काम आएगा, क का के, ख का के एच, ग का जी, ये वाला मात्रा काम आएगा। लेकिन अगर इसी को अंग्रेजी में लिखना है, क्या अगर इसको अंग्रेजी में लिखना है वह जा रहा है, तो ही इज गोइंग, इस तरह की अंग्रेजी को लिखने के लिए आपको ये वाला बा खड़ी की मात्रा की जरूरत पड़ेगी। यानी वो वाला अंग्रेजी दूसरा है, ये वाला अंग्रेजी दूसरा है, ठीक है। तो इसको भी पढ़िएगा, क्योंकि ये पढ़ेंगे तो ही आपको अंग्रेजी पढ़ना आएगा, वरना आपको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, मैं दो शब्द लिखता हूँ। एक शब्द मैं लिखता हूँ कार, दूसरा शब्द मैं लिखता हूँ राम। अब मुझे बताओ, कार क्या हिंदी का शब्द है? ना बच्चा, ना। इसको मैं हिंदी में लिख दूँ, अंग्रेजी क्यों लिख रहा हूँ? एक शब्द मैं लिखूँ कार, दूसरा शब्द लिखूँ राम। अब बताओ, क्या कार हिंदी का शब्द नहीं? लिखा भले हिंदी में, लेकिन हिंदी का शब्द नहीं है। इस वजह से अगर आप इसको क का के, ख का के एच, इसके आधार पर अगर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? क का क्या लिखोगे? क का के लिखोगे, ए का ए लिखोगे, आर का र लिखोगे कार, जबकि ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इस कार को इस वाली मात्रा के आधार पर यदि आप लिखो तो सही होगा। कैसे सही होगा? लिखो कार, ठीक। अब इस वाले मात्रा के आधार पर लिखो तो के का यहाँ पर क्या होता है? को क्या अंग्रेजी में लिखोगे? तो देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि क और स को अंग्रेजी में हमेशा सी लिखेंगे, तो यहाँ पर सी लिखो। ए को क्या लिखेंगे? आ की मात्रा, तो आ की मात्रा लिखो। आर को क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर बताया जा रहा है आर किधर है? आर 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 को देखो यहाँ पर र लिखेंगे। आर आर का यहाँ पर र का क्या होगा? आर होगा, तो होगा कार। ऐसे तो ये आपका सही होगा, ठीक है। चलो बताता हूँ आपको। देखो, ए का आप हमेशा अ पढ़ोगे, बी का ब होता है, सी का क और स दोनों होता है। जैसे मैं एक शब्द लिखूं क्लास, अब यहाँ पर क आया तो क का क्या होगा? क का सी होता है ना, तो सी हो गया। एल का ल होगा, ए का डबल आ हो गया, एस का स हो गया क्लास, या एस का डबल स हो गया क्लास, हो गया डबल एस हो गया क्लास, हो गया, ठीक, क्लास हो गया। इस तरीके से हो जाएगा, क्लास हो गया। तो डी का ड होगा, ई का ए और ई की मात्रा होगा, एफ का फ होता है, एफ का फ होता है। कैसे? जैसे मैं लिखूं फिश, क्या लिखूं? फिश। अब मैंने फिश लिखा है तो एफ का क्या हो गया? एफ का यहाँ पर फ होगा, आई का क्या होगा? छोटी आई का आई होगा, एस का क्या होगा? एस एच होगा, इस तरह फिश होगा। तो ये फिश क्या अंग्रेजी का शब्द है, इसलिए ऐसा बनेगा, ठीक है। तो फिश हो गया। आपका जी का ग और ज होगा, एच का होगा, आई का ई और आई होगा,
जे का क्या होगा, जे का ज होगा, के का क होगा, एल का ल होगा, एम का एन होगा, एन का एन होगा, ओ का ओ होगा, पी का प होगा, की का क और क्यू होगा, आर का र होगा, एस का स और ज होगा। देखिए बच्चों इसमें और इसमें अंतर है, ये है ज, ये है ज। ज जैसे ज और ज दोनों में जे का ज होगा और इसका जेड होगा। जैसे अगर मैं बोलूं जू, सर में जू होता है ना लोगों के, तो जू ज से होता है, लेकिन मैं बोलूं जू जू तो चिड़िया घर होता है। तो ये ज होता है, ये ज होता है, ज ये ज होता है, ये ज होता है, ज इसकी अंग्रेजी जे होता है, इसकी अंग्रेजी जेड होता है। ठीक है, तो ये होता है ज। कहीं पर अंग्रेजी में आपको जे मिले, ज मिले, या तो ज मिले तो या तो जेड होगा या तो एस होगा। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। फिर आता है टी का ट, यू का अ होगा, यू होगा, ऊ होगा, वी का व होगा, क्यू का भी, इसका वी का व होगा, डब्ल्यू का भी व होगा, एक्स का एक्स होगा, या ग और ज होगा, फिर वाई का य होगा या आई होगा, और जेड का ज होगा। ये आपका होगा। तो इस बार खड़ी की मात्रा को याद रखिएगा और उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।